हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे केडी हीरो ट्रेडिंग चैनल पर। तो आज हम लोग बहुत सी एक प्यारी स्ट्रेटजी पर बात करने जा रहे हैं, जिस स्ट्रेटजी का नाम है 5 EMA ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये 5 EMA ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है, मैं जान रहा हूँ कि आपने YouTube पर इसको हज़ारों बार देखा होगा, बहुत सी जगहों पर इसको काम करते हुए भी देखा होगा, बहुत सी जगहों पर इसको फेल होते हुए भी देखा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो 5 EMA की स्ट्रेटजी को देखने का नज़रिया आप लोगों का बदल जाएगा, और उसमें क्या सही है और क्या गलत है ये भी आपको पता चल जाएगा। चैनल हमारा छोटा सा है, स्टार्ट हो रहा है, तो छोटे से चैनल को देखकर और व्यूज़ ज़्यादा ना होने की वजह से आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। उम्मीद है कि जानकारी इस वीडियो को आपको बहुत अच्छी मिलेगी। इस वीडियो में आप लोगों को, क्योंकि 5 EMA जो स्ट्रेटजी है, जिस तरह से लोगों ने इसको रिवील किया हुआ है, आज उस तरीके को मैं बदल रहा हूँ और मेरी कुछ प्रैक्टिस की हुई चीज़ों को और मेरी कोई बैक टेस्ट की हुई चीज़ों को इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, इस स्ट्रेटजी को जिन लोगों ने अभी तक दिखाया है, इंडेक्स पर दिखाया है, और मैं आप लोगों को इस स्ट्रेटजी को प्रीमियम पर दिखाऊंगा, कॉल और पुट के चार्ट को लगाकर। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस कैसे लेना है, एंट्री कैसे लेनी है, टारगेट क्या लेना है, आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। तो धन में मैं ट्रेड करता हूँ, तो सबसे पहले धन को लॉगिन कर लेते हैं। चलिए, ये धन हमारा अकाउंट है, इसको हम लॉगिन कर रहे हैं, ओपन हो रहा है अभी ये। चलिए देखिए, धन अकाउंट को मैंने लॉगिन कर लिया है। आज हमारा कोई भी पोजीशन नहीं लगा हुआ है, हमने कोई ट्रेड नहीं किया है आज। चलिए हम चार्ट को लगाते हैं और स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, लेकिन प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो पर बने हुए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आप लोगों को बहुत अच्छा आएगा, इतना मैं आप लोगों से दावा करता हूँ। चलिए, निफ्टी पर इसको हम अप्लाई करेंगे। निफ्टी का हम चार्ट खोलते हैं और शुरू से आप लोगों को हम बताएंगे इस स्ट्रेटजी को। ठीक है, शुरू से इस स्ट्रेटजी को बताएंगे। इसके 2-3 रूल हैं, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले इसको हम क्लियर करते हैं। इसके जो भी इंडिकेटर है, इंडिकेटर को रिमूव करते हैं। ये हमारा क्लियर चार्ट हो गया। सबसे पहले हम 2 चार्ट लगाएंगे। 2 चार्ट किस चीज़ के लिए लगाएंगे? एक कॉल के लिए और एक पुट के लिए। इस स्ट्रेटजी को हम इंडेक्स के चार्ट पर बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसको हम प्रीमियम के चार्ट पर यूज़ करने वाले हैं। चलिए, एक तरफ हम कॉल लगा लेते हैं और एक तरफ हम पुट लगा लेते हैं। यहाँ पर ये प्राइस देखिए, समथिंग 228 रुपये का है, और यहाँ पे एक प्राइस ले लेते हैं जो कम से कम 228 के आसपास, 220, ये 202 के आसपास हमको मिल रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 228 और यहाँ पर हो जाएगा समथिंग 242। ये कॉल और पुट का हमने चार्ट लगा लिया है। इसमें चलिए इंडिकेटर लगा लेते हैं। लगाएंगे कैसे? ये इंडिकेटर का सेक्शन है, यहाँ हम क्लिक करेंगे और ये सर्च बार है, इस पर लिखेंगे। देखिए हमारा ये फेवरेट में हमने किया हुआ है, आप लोग सर्च कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे क्या? ई, यहाँ हम लोग जो लिखने वाले हैं वो ई, थोड़ा सा यहाँ पर हमने हमारा लिखने का थोड़ा वो बदल गया है। चलिए ये देखिए, ये लिखा देखिए EMA मूविंग एवरेज
एक्सपोनेंशियल, इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं और इस भी चार्ट पर हम इसको लगा लेते हैं। चलिए इसकी सेटिंग थोड़ी हम चेंज करेंगे। सेटिंग पर आएंगे, इनपुट में आएंगे और इस 9 को हम, ये डिफ़ॉल्ट 9 रहता है, आप इसको 5 करेंगे। 5 स्टाइल में जाएंगे, इसी कलर को जो है हम ब्लैक कर देंगे क्योंकि यह वाइट चार्ट है, ब्लैक अच्छा दिखाई देगा हमको। यहाँ पर भी हम सेम तरीका करेंगे, इसको हम 5 करेंगे और स्टाइल पर जाकर इसको हम ब्लैक करेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ इतनी हमारी इसमें सेटिंग है। इसमें 2 से 3 रूल जो हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। इस स्ट्रेटजी को अगर आप लोग समझ लेंगे तो गारंटी देता हूं कि लॉस तो आप लोगों का नहीं होना चाहिए। बाकी ये कोई आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग ट्रेडिंग अपने रिस्क पे कीजिएगा और पहले इसमें आप बैक टेस्ट कीजिएगा। किससे बैक टेस्ट आप करेंगे? आप बैक टेस्ट करेंगे किसी भी पेपर ट्रेडिंग ऐप से, किसी भी पेपर ट्रेडिंग ऐप से आप बैक टेस्ट इसमें कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग जो रूल्स देखते हैं वो रूल्स क्या है। रूल्स सबसे पहला इसमें ये है कि मार्केट जब भी ओपन होगी, तो देखिए आज मार्केट ने गैप अप दिया है, मार्केट ने गैप अप दिया है। आज 24 जून 2025 चल रहा है और मार्केट ने आज गैप अप दिया है। तो सबसे पहला इसका रूल ये है कि मार्केट जब कहीं भी खुलेगी, गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी, तो थोड़ा देर हम लोग इसका इंतज़ार करेंगे ईएमए को टच करने के लिए। ईएमए को टच करने के बाद ही जो हमारी पोजीशन है वो बनेगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों तरफ, कॉल में भी और पुट में भी, दोनों तरफ ईएमए को कैंडल छोड़नी चाहिए। जैसे कि देखिए ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चला, ये ट्रेंड चला। अब यहाँ पर देखिए ये कैंडल आपको दिखाई दे रही है। हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं चार्ट को, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये कैंडल, ये देखिए इन्वर्टेड हैमर है ना, ये कैंडल ईएमए को छोड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसने ईएमए को टच नहीं किया है। तो इसका दूसरा रूल क्या है कि कॉल में भी और पुट में भी दोनों तरफ ईएमए को कैंडल छोड़नी चाहिए, ईएमए से दूर बननी चाहिए। किसी में भी अगर कॉल या पुट दोनों में से किसी में भी एक में अगर ये 5 ईएमए को टच कर रही है तो हम लोग ट्रेड नहीं बनाएंगे। इसकी वजह से कई ट्रैप ट्रेड से हम लोग बच जाते हैं, कई स्टॉप लॉस करने से हम लोग बच जाते हैं। इसका बैक टेस्ट भी हम करेंगे, इसका बैक टेस्ट भी हम करेंगे और देखेंगे कहीं ना कहीं ये कंडीशन जरूर आएगी। नियम दूसरा हो गया। तीसरा नियम ये है कि जैसे ही मार्केट, सपोज दैट ये तो ऊपर चल रही है, इसके ऊपर तो हम लोग बाई करेंगे नहीं। अगर कॉल की पोजीशन है, ठीक है, अगर कॉल की पोजीशन है तो मार्केट जब नीचे ईएमए को छोड़ेगी और ऊपर रेजिस्टेंस होगी तो हम लोग करेंगे। तीसरा क्राइटेरिया इसकी क्या है? सपोज दैट, यहाँ पर आपको समझाते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल देखेंगे तब समझेंगे। चार्ट को हम जूम करते हैं। दूसरा जो रूल है वो आप लोगों ने समझ लिया। तीसरा रूल आप लोग समझिए। मार्केट जैसे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, जो भी कैंडल अपने 5 ईएमए को छोड़ेगी, 5 ईएमए के दूर उसको बिना टच किए हुए बनेगी, उसमें हम लोग करेंगे क्या कि वहाँ पर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इसके हाई पर। और निफ्टी में जब तक आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जब तक 2 से 3 पॉइंट उसके हाई के ऊपर सस्टेंस मार्केट ना करे तब तक ट्रेड नहीं लेना है। और जैसे ही आप लोग देखेंगे कि मार्केट ने 2 से 3 पॉइंट सस्टेंस किया है, आप लोग रनिंग कैंडल में एंट्री बना लेंगे। स्टॉप लॉस आप लोगों का क्या होगा? इसी कैंडल के जस्ट लो, और निफ्टी है तो 2 से 3 पॉइंट नीचे आप बफर रखेंगे, जस्ट लो। ये है इसकी तीसरा रूल, ये इस स्ट्रेटजी का तीसरा रूल है। चौथा रूल जो इस स्ट्रेटजी का है वो ये है
कि सपोज दैट मानिए आपने यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बनाई, आपने यहाँ की लॉन्ग पोजीशन बनाई, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस है। अगर आप लोगों को इसका 1:1 का टारगेट मिल जाता है, 1:1 का अगर टारगेट मिल जाता है तो आप लोग कोशिश ये रखेंगे कि यहाँ पर हाफ क्वांटिटी आप बुक करेंगे और ये जो आपका ट्रेलिंग एसएल है ये कॉस्ट टू कॉस्ट रखेंगे। उसके बाद जो हाफ क्वांटिटी बचेगी उसको 1:2 के लिए लेकर जाएंगे। इसका ये तीसरा रूल है। अब इन रूलों पर आप ध्यान रखिएगा, आप कॉपी में लिख कर रखिएगा, और इन रूलों पर अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट को लेकर ट्रेड करते हैं तो उम्मीद है और मेरा विश्वास भी ये है कि आप लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे। आप लोगों को हम बैक टेस्ट इसका दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट तो उसका नहीं हो पाएगा क्योंकि इंडेक्स पर नहीं है, ये प्रीमियम पे है। तो फिर भी इसका समथिंग 1 से 2 दिन का बैक टेस्ट हम आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग भी एक कॉपी पेन लेकर इसका बैक टेस्ट कीजिएगा, इसका बैक टेस्ट कीजिएगा कम से कम 10, 15, 20 दिन का प्रीमियम पर। और अगर ऐसे ना हो पाए तो आप लोग पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग रियल मनी से इसको ट्राई कीजिएगा। क्योंकि आज तक 5 EMA को जितने भी लोगों ने 5 EMA को बताया है, उन लोगों ने 5 EMA को इंडेक्स पर बताया है, लेकिन मैंने प्रीमियम के चार्ट पर इसको एब्जॉर्व किया है कि ये अच्छा काम करता है। चलिए, नियम आप लोग समझ गए हैं। हम लोग बैक टेस्ट करते हैं, 2 दिन पहले का डाटा हम लोग लेते हैं। देखिए आज का मार्केट क्लोज हो गया है रात का 10:13 समथिंग, 10:15 हो रही है। चलिए हम लोग 2 दिन का बैक टेस्ट लेते हैं और आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन हम दिखाते हैं, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कितने ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल गए, कितने ट्रेड हमारे लॉस में गए। कोशिश कीजिएगा कि इस स्ट्रेटजी को आप लोग इन द मनी में करें, क्योंकि जब आउट ऑफ मनी में हम लोग करते हैं तो उसका डेल्टा जो है वो डिके होता है। ठीक है, देखिए ये कल का जो चार्ट है ये 150 से 200 रुपये के आसपास चल रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर चल रहा है, समथिंग 400 रुपये के आसपास। तो इसको थोड़ा सा हम कम लेते हैं ताकि ये 150 से 200, 100 रुपये के आसपास चले। तो इसको हम लोग लेते हैं यहाँ पर 100 रुपये के आसपास उठाते हैं और इसको हम लोग वापस से आते हैं। चलिए ये मिला हम लोगों को, यहाँ पर हम लोगों को मिला है ये। यहाँ पर भी ये समथिंग 300 रुपये के आसपास है। थोड़ा और कम करते हैं हम लोग इसको, $85। चलिए ये थोड़ा सा ही है, 200-250 के रेंज में है ये चार्ट। ये देखिए ये कल का चार्ट है और वो जो चार्ट होगा वो आज का है। देखते हैं हम लोग इसमें बैक टेस्ट करते हैं, कितने हमारे एसएल हुए और कितने हमारे टारगेट हुए। चलिए बैक टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से मार्केट चली है, यहाँ से चली मार्केट चली और यहाँ पर इस कैंडल ने मार्केट को, इस कैंडल ने यहाँ पर टच किया है, इस कैंडल ने यहाँ पर मार्केट को टच किया है, इस कैंडल को। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का नियम लागू होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल छोड़ के बनी, लेकिन पुट में देखिए, पुट में इस कैंडल ने 5 EMA को टच किया हुआ है। 5 EMA को जो कैंडल टच करेगी, भले हम लोगों का ट्रेड छूट जाएगा, मार्केट कहीं भी जाए, लेकिन इसका नियम है कि आप लोग ट्रेड मत कीजिएगा। इससे कई ट्रेड आपके छूटेंगे तो, लेकिन बहुत सारे ट्रेड ऐसे होंगे जो आपका लॉस बचाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। होप नहीं रखना है आप लोगों को, होप नहीं रखना है, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेटजी से बड़ी चीज़ है रूल्स। रूल्स को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो दुनिया की कितनी बड़ी स्ट्रेटजी आप लोग ले आएंगे, आप लोग उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारी कैंडल टच है, ये कैंडल टच नहीं है। ठीक है, और ये भी कैंडल जो है हम लोगों की, ये भी कैंडल टच नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपनी
एंट्री प्राइस रखते हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हैं, थोड़ा सा हम लोग बफर रखते हैं 11 पॉइंट के आसपास, ठीक है। 1:1 का हम लोग पहला टारगेट रखते हैं, 1:1 का, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये देखिए इसने भी छोड़ा हुआ था और इस भी कैंडल ने छोड़ा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोगों का ट्रेड पंच होता है, कहीं ना कहीं इस कैंडल पर हम लोग ट्रेड पंच होता है। और देखिए अगर आप लोग यहाँ ट्रेड पंच करते तो पहला इसने टारगेट 1:1 पर ही दिया है, पहला टारगेट इसने 1:1 पर ही दिया है और मार्केट रिवर्सल हो गई है। तो हमारा रूल क्या था इसमें कि जब भी यहाँ एंट्री लेंगे और पहला टारगेट हिट होगा, ठीक है, 1:1 जब भी हिट होगा तो आधी क्वांटिटी हम यहाँ बुक करेंगे और दूसरी आधी क्वांटिटी को यहाँ हम ट्रेल करेंगे दूसरे टारगेट के लिए। दूसरा टारगेट क्या, 1:2 के लिए। तो अगर हम यहाँ मान लीजिए हमने 150 क्वांटिटी से एंट्री की थी, 75 क्वांटिटी हम बुक करते और 75 का हमारा एसएल कट गया, फिर भी हमारा 75 क्वांटिटी यहाँ प्रॉफिट में होता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझते रहिए आप लोग। यहाँ से फिर ट्रेड निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, देखिए अभी तक मार्केट टच चल रही है, ये ठीक है, ये कैंडल टच है, ये भी कैंडल टच है, ये भी कैंडल टच है, ये देखिए ये कैंडल टच यहाँ भी नहीं है, कॉल में भी टच नहीं है और यही कैंडल पुट में भी टच नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना जो टूल है लॉन्ग का लगाते हैं, यहाँ हमारी एंट्री हुई और यहाँ कहीं हमारा 1 पॉइंट का 2 पॉइंट का बफर रखेंगे, यहाँ हमारा एसएल हुआ और ये देखिए पहला टारगेट 1:1 का, देखिए पहली कैंडल ने हमारे इस टारगेट को हिट किया है, देखिए पहली कैंडल ने इस टारगेट को हिट किया है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई है, हाफ क्वांटिटी बुक, हाफ कॉस्ट टू कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग का ट्रेड बना था, फिर उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि इस स्ट्रेटजी को 3 बजे के बाद नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर ये टच नहीं है और यहाँ पर ये टच है, हम लोग का रूल्स यहाँ नहीं एक्टिव होता। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये कैंडल टच नहीं है, ये भी कैंडल टच नहीं है, लेकिन आप ध्यान से इसको देखिए कि जब आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे तब ये दिखाई देगी कि ये टच नहीं है। तो थोड़ा सा आप ये लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो कैंडल है कम से कम साफ दिखाई दे हमको कि थोड़ा सा दूर बनी है, ऐसा नहीं है कि एकदम बाल के बराबर है फिर भी आप एंट्री ले लेंगे, तो इसमें थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग यूज़ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कोई भी कैंडल टच नहीं है, अब देखिए आप यहाँ पर ये कैंडल 5 के नीचे ऊपर है, टच नहीं है, लेकिन ये ऊपर है। अगर ये नीचे होती तो हम लोग कॉल की एंट्री बनाते, लेकिन ऊपर है, इसका लो यहाँ नीचे होता फिर इसका हाई ब्रेक करता तो हम लोग यहाँ एंट्री बनती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये टच नहीं है, ये टच नहीं है, ये टच नहीं है, ठीक है। यहाँ हम लोग की एक एंट्री बनती है पुट में, ये दोनों जगह आप देखिए कॉल और पुट में देखिए एरो आपको दिखाई देगा, यहाँ भी एरो है और यहाँ भी एरो, दोनों टच नहीं है। इस पर हम लोग अपना टूल्स लगाते हैं लॉन्ग का, ये देखिए 11 पॉइंट समथिंग 13 पॉइंट का बफर रखते हैं, 1:1 का पहला टारगेट रखते हैं। देखिए यहाँ पर इसने अपने एसएल को हिट कर दिया, एक एसएल हम लोग का अभी तक एक एसएल हम लोग का हिट हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एसएल हिट हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कैंडल यहाँ टच है, ये कैंडल नहीं टच है, तो मार्केट कहीं भी जाएगी लेकिन अपना रूल्स यहाँ लागू नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए, अब देखिए इसमें क्या हुआ। इस कैंडल में देखिए क्या हुआ कि ये कैंडल, ये जो कैंडल है ग्रीन वाली कॉल की, ये टच नहीं है और यहाँ पर पुट की भी कैंडल टच नहीं है। लेकिन ये जो नीचे है इसका जब हाई ब्रेक होता है तो हम लोग की यहाँ एंट्री बनती। इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ इसलिए इसकी एंट्री नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 3 भी बजने वाला है और 3 बजे के बाद, यहाँ 3 बज गया, 3 बजे के बाद हम लोगों का कोई भी ट्रेड नहीं लगेगा। तो इस दिन पर क्या हुआ कि हम लोगों का 1:1 का 2 टारगेट हिट हुआ और एक हम लोगों का 12 पॉइंट का एसएल गया। ये हम लोगों का 13 पॉइंट का समथिंग 14 पॉइंट का एसएल गया। फिर भी इस दिन में, आज के दिन में हम लोग मान लीजिए ना ही ज़्यादा लॉस किए ना ही ज़्यादा प्रॉफिट किए। चलिए हम लोग दूसरे दिन पर आ जाते हैं जो कि आज का दिन है 24 जून 2025। आज की मार्केट को चेक करते हैं। चलिए अब इसको हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि आज की मार्केट है। तो यहाँ से हम प्रीमियम को सेट करते हैं और समथिंग हम 200 रुपये के प्रीमियम को लेते हैं। ठीक है, इसका चार्ट क्लियर करते हैं और इसको चार्ट कर लेते हैं। चलिए देखिए आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा हमारे हिसाब से। देखिए मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग दी है तो मार्केट यहाँ से चली और इस कैंडल पर मार्केट टच हुई। ठीक है, इस कैंडल के बाद में हम लोग की जो भी नियम है वो लागू होना स्टार्ट होते हैं। चलिए यहाँ से देखिए इस कैंडल ने ईएमए को छोड़ा है और इस भी कैंडल को ईएमए ने छोड़ा है। ठीक है, लेकिन एंट्री अपॉर्चुनिटी थी हमारी, लेकिन इसके हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। तो जब तक इसके हाई को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा एंट्री हम लोग की नहीं बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इस कैंडल ने मार्केट को छोड़ा है, ईएमए को इस कैंडल ने छोड़ा है और यहाँ पर भी इस कैंडल ने ईएमए को छोड़ा है। यहाँ पर हम लोग अपना टूल लगाते हैं लॉन्ग का। ये टूल हम लोग का हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस प्राइस हो गया और यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट टारगेट हम लोग का यहाँ पर हो गया। करते क्या आप लोग देखिए कि यहाँ, ठीक है, यहाँ हम लोग अपनी हाफ क्वांटिटी बुक करते और दूसरी क्वांटिटी जो हम लोग की, दूसरा जो लॉट हम लोग 1:2 के लिए यहाँ वेट करते। ठीक है, देखिए मार्केट जब इसमें चलना स्टार्ट होगी तो बहुत अच्छे आप लोगों को पॉइंट्स देगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पहला ट्रेड है हम लोगों का और अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो रिस्क है वो 15 पॉइंट का है और टोटल जो मार्केट ने मूव दिया था वो 46 पॉइंट के आसपास का मूव दिया था इसमें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ एंट्री हम लोग की हुई, उसके बाद यहाँ जाते हैं। देखिए ये कैंडल ने ईएमए को छोड़ा है। ठीक है, इस कैंडल ने ईएमए को छोड़ा है और यहाँ पर हम लोग की एंट्री बनी है इस कैंडल पर। क्यों बनी है? क्योंकि इसने हाई ब्रेक किया है। ये हाई ब्रेक किया, इसका स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ रखते हैं और जो इसका टारगेट है 1:1 का रखते हैं। सपोज दैट यहाँ इसने अपना एसएल हिट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से थे, देखिए चली मार्केट चली, इस कैंडल ने मार्केट ने छोड़ा अपने 5 ईएमए को, फिर इस भी कैंडल ने छोड़ा। देखिए आप लोग को बहुत साफ दिखाई दे रहा हो, इसने मार्केट के ईएमए को छोड़ा है। यहाँ पर इसने छोड़ा है 12:10 की कैंडल और यहाँ पर इसने छोड़ा है 12:10 की कैंडल। अब देखिए आप लोग, जब रिवॉर्ड इस स्ट्रेटजी में आप लोगों को मिलना स्टार्ट होंगे तो अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड आप लोगों को ये देगी मार्केट। ठीक है, ये था 12:10 कैंडल। यहाँ पर देखिए समथिंग 11 पॉइंट का एसएल था और पहला टारगेट इसका तुरंत हिट हो गया। और देखिए इसके पॉइंट्स देखिए मार्केट ने कहाँ तक इसको दिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक 11 पॉइंट के एसएल पर
और 165 पॉइंट का मूव मार्केट ने दिया है। आप लोगों को इसमें धैर्य रखना होगा, इस स्ट्रेटजी में आप लोग को थोड़ा धैर्य रखना होगा कि अगर किसी दिन ये नहीं भी ट्रेड दे रहा है या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहा है, तब भी आप लोगों को सेफ हैं, आप लोगों का पैसा तो बच रहा है। सबसे बड़ी चीज़ में यही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग का ट्रेड बना था, उसके बाद चलिए देखिए मार्केट चल रही है, अभी कहीं मार्केट ने नहीं छोड़ा, यहाँ मार्केट ने छोड़ा इस कैंडल पर, ठीक है, इस कैंडल ने मार्केट को छोड़ा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस भी कैंडल में मार्केट छोड़ा है, लेकिन 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 इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, हम लोग की एंट्री नहीं बनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए इसको छोड़ा है, इसको छोड़ा है, आप देखिए इसने भी छोड़ा है और इसने भी छोड़ा, तो एंट्री कहाँ बनेगा? जो ईएमए के नीचे कैंडल होगी उसके हाई पर एंट्री बनेगा। ईएमए के अगर ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो उसमें कभी नहीं बनेगा। अब देखिए हमने रूल्स क्या बताया था कि कम से कम 2 पॉइंट से 3 पॉइंट ऊपर सस्टेंस हो, तो देखिए मार्केट यहाँ पर चलिए 3 पॉइंट सस्टेंस हुई है क्योंकि प्रीमियम बहुत बड़ा है। यहाँ पर हम लोग का एक एसएल लगा है 20 पॉइंट का। एसएल क्यों आप लोग को बड़ा दिख रहा है? क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई है। यहाँ पर देखिए इस प्रीमियम ने 90 रुपये से टारगेट दिया था। इसी प्रीमियम को अगर आप यहाँ से चेक करेंगे 300 रुपये के आसपास से, तो समथिंग इसने 250 से 300 का मूव दिया होगा, समथिंग 250 से 300 पॉइंट का मूव दिया होगा। इसीलिए आप लोगों को ये 20 पॉइंट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये प्रीमियम निफ्टी का बहुत बड़ा है, 300 पॉइंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए इस कैंडल ने छोड़ा मार्केट को, ठीक है, और इस कैंडल ने छोड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ पुट की कैंडल जो है वो ईएमए टच है। इस कैंडल ने छोड़ा है, दूसरी तरफ नहीं टच है। चलिए इस पर हम अपना टूल्स लगाते हैं। ये 29 पॉइंट और इसका 1:1 का टारगेट। देखिए एसएल हमारा इसका भी हिट हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए एक एसएल यहाँ गया है और दूसरा एसएल हम लोगों का दूसरा एसएल जो है वो यहाँ ट्रिगर हुआ है। ये देखिए और देखिए ये भी मार्केट की लास्ट समय हो रही है। इस समय मूवमेंट बहुत हल्का होता है, लेकिन 2 एसएल हम लोगों के ट्रिगर हुए हैं, 2 से 3 एसएल हम लोगों के ट्रिगर हुए हैं। और फिर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों का हाई ब्रेक नहीं हुआ है और यहाँ पर 3 बज गया। चलिए अब हम लोग फाइनल देखते हैं कि कितने पॉइंट हम लोग के गए हैं और कितने पॉइंट हम लोग के आए हैं। चलिए इससे पहले वाला जो हम लोग का दिन था, जो इससे पहले वाला हम लोगों का दिन था, ठीक है, उसमें ना प्रॉफिट हुआ था ना ही लॉस हुआ था। इधर देखिए ये बहुत बड़ा प्रीमियम लगा हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा से एसएल आप लोगों को बड़े दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम इसको यहाँ पर देखिए एक एसएल ये गया है समथिंग 20 पॉइंट 20, उसके बाद एक एसएल 29 पॉइंट का ये गया है 29 20 49, और एक एसएल हम लोगों का यहाँ गया 28 पॉइंट का 49 80 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल गया है। और प्रीमियम आप देखिए 49 और 10 90 पॉइंट, ठीक है। अब देखिए 4 एसएल हम लोगों के गए हैं और 2 टारगेट हिट हुए हैं। एसएल हम लोग का गया है 90 पॉइंट का और टारगेट देखते हैं। देखिए पहला टारगेट हम लोगों का 47 रुपये का और दूसरा टारगेट हम लोगों का
समथिंग 163 रुपये, 165, मतलब 47 और 165, 210 पॉइंट के आसपास का हम लोगों को टारगेट मिला है। सिर्फ दो टारगेट में 210 पॉइंट के आसपास का हम लोगों को टारगेट मिला है। 4 ऐसे लेट हुए हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रैटेजी जो रिवील करते हैं ये मैंने एब्जॉर्व किया, बढ़िया काम करता है, ठीक है। ये लॉस बहुत बड़ा आपको नहीं देगा, लेकिन जब आपके फेवर में चलना स्टार्ट होगी ये स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों को देगी, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ट्रेडिंग अच्छी लगी होगी, ठीक है। बाकी कोई गलती हो वीडियो में तो माफ़ कीजिएगा। इस स्ट्रेटजी को कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग पेपर ट्रेडिंग पर इसको बैक टेस्ट कीजिएगा, नहीं कुछ तो 10 से 15 दिन इसको आप बैक टेस्ट कीजिएगा, फिर जाकर आप इसमें रियल पैसा डाल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को स्ट्रेटजी समझ में आएगी तब आप लोग इस पर रियल मनी अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो फिर आप मत कीजिएगा। हमको जो समझ में स्ट्रेटजी आई वो आप लोगों को हमने दी, ठीक है। थैंक यू आप सब लोगों का वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए। ओके बाय।